तो कैसे हैं आप लोग। आ गए हम मोशन इन वर्ल्डी के 9th लेक्चर में। तो मैं आपका रामलाल उर्फ बायो यो स्टार्ट करूंगा जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट अगर, देखो ऑब्जेक्ट अगर 75 मीटर चल रहा है लास्ट सेकंड में ऑफ जर्नी, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी बताओ। तो सिंपली टोटल टाइम ऑफ जर्नी बतानी है। 75 मीटर नहीं, लास्ट सेकंड में चल रहा है, तो कैसे बताएंगे? तो इसको ऐसे बताएंगे कि ये है 75 है तो 80/10 सीधा सीधा हो जाएगा 8 सेकंड। अब अगर 75 की जगह 105 होता तो 11 सेकंड। अगर 135 होता तो लास्ट सेकंड में जर्नी का तो 14 सेकंड। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ? ये मैं ऐसे कर रहा हूँ सिंपली, जितना लास्ट सेकंड में चला है। लास्ट सेकंड में कितना चला है भाई? लास्ट सेकंड में 35 चला था। 135 कितना है? 75 है। 75 है। तो लास्ट सेकंड में 75 चला था, उसमें मैं 5 जोड़ रहा हूँ और 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 80/10 हो गया, तो 8 सेकंड हो गया। ये मैं कर क्या रहा हूँ? आपको अजीब लग रहा होगा। ये कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये एक्चुअल में मेथड ही है, कुछ दूसरा नहीं है। ये मेरा मेथड ही है। तो ये हो क्या रहा है? ये सिंपली हमारा जो मेथड है यस यंत्र का, वही हो रहा है, कुछ दूसरा नहीं हो रहा है। यस यंत्र का क्या फार्मूला था? a/1 सेकंड इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 2n-1। ठीक है। लास्ट के सेकंड में मान लेता हूं मैं, यहाँ पर मेरा लास्ट का सेकंड अच्छा निकालना है। लास्ट का सेकंड दिया है कि लास्ट के t सेकंड में, मान लो कोई t सेकंड है, उसमें ये इतना चल रहा है, तो मैं लास्ट का t सेकंड n मान लेता हूँ। तो ये यस यनत हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ड्रॉप किया है। अगर ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ पर ये एक्सेलरेशन बाय 2 और ये हो जाएगा 2n-1। यहाँ तक तो ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में a की वैल्यू किसके बराबर होगी? g के बराबर होगी। g मेरा कितना होगा? g मेरा होगा 10। तो 10/2 तो ये हो जाएगा 2n-1 तो ये हो जाएगा 5 2n-1। ठीक है। यस यनत, यस लास्ट सेकंड में कितना चलेगा, तो मुझे ये टाइम निकालना है। मतलब ये मेरा है टोटल टाइम, यस यन टोटल टाइम है। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो ये यस यंथ डिवाइडेड बाई 5 और इस साइड आएगा 2n-1। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यस यनथ बराबर हो जाएगा 5 × 2 में होगा, तो 5 दूनी 10 n -1 नहीं 5 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से यन की वैल्यू जो है वो यस यनथ प्लस 5/10। तो हम यही चीज़ तो कर रहे थे, 5 जोड़ रहे थे, 10 से डिवाइड कर रहे थे। यही चीज़ किया है ना, यहाँ पे कुछ दूसरा किया है। ये देखो 5 जोड़ रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में है मेथड ही, लेकिन उसको हम शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है, किसी हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे क्वेश्चन है। वो 135 मीटर लास्ट सेकंड में चल रहा है। तो 135 तो उसमें 5 जोड़ो, 10 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 140/10। तो ये मेरा जो टाइम पीरियड है वो मेरा कितना आ जाएगा? कितना सेकंड? 14 सेकंड। हाँ 14 सेकंड आ जाएगा मेरा टाइम पीरियड। लास्ट के 1 सेकंड में इतना चल रहा है। तो फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यही हो जाएगा, कितना? 14 सेकंड। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, उसको ड्रॉप कर रहे हैं और वो लास्ट सेकंड में 185 मीटर चल रहा है। किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। लास्ट के t सेकंड में इतना चल रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं 190/10 मतलब 19 सेकंड मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब मैक्सिमम हाइट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम हाइट? सिंपली अगर किसी चीज़ को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वो होता है h क्या होगा? वही डिस्प्लेसमेंट जो इस हाइट से यहाँ पर आया है, वो होता है हाफ a t का स्क्वायर। ये क्या है? ये सिंपली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है, हाफ a t के स्क्वायर से। तो क्या कहना चाहता हूँ? तो इसी का ये फॉर्मेट है। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वही हो जाएगी मेरी मैक्सिमम हाइट, या जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया है। तो 1/2 एक्सेलरेशन कितनी है? 10। टाइम कितना है? 19 मल्टीप्लाई बाई 19 कर दो। इसको 2 से कैंसिल करो तो ये 5 × 19 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए कितना होता है? 361।
361 में 5 का गुणा करेंगे, 3 5 15, 1500, 6 5 30, 1805 हो जाएगा। 1805 ये क्या चलेगा, हाइट है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो 55 मीटर चल रहा है तो सिंपली टाइम ऑफ लाइट हम डायरेक्ट 6 सेकंड लिख देंगे। कैसे लिखा, प्रीवियस क्वेश्चन का रेफरेंस ले लो, लास्ट के 1 सेकंड में इतना चल रहा है तो टाइम ऑफ लाइट 6 सेकंड हो गया, सीधा सीधा। अब अगर हाइट भी पूछा होता तो सिंपली कैसे निकालते, हाफ 80 के स्क्वायर से, तो हाफ हो जाएगा, ए मेरा 10 हो जाएगा, टी मेरा 36 हो जाएगा, 2 से इसको काटो, ये हो जाएगा, इसको काटो तो ये हो जाएगा 18, तो 180 मीटर मेरा हाइट हो जाएगा जिस टावर से इसको ड्रॉप किया है। आगे चलेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी कैसा है, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन जी लगेगी, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों में मोशन ही लिख दिया, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। चौथा ऑप्शन नहीं है क्या, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये वाला ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो अगला सवाल है मेरा, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं इस हाइट से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप करने पर इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है, वो ग्राउंड पर जा रहा है तो वेलोसिटी एट द ग्राउंड, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, v ग्राउंड पर जो होती है वो 2gh होती है। आप इसको या तो याद रख ले, रट ले, कुछ भी कर ले। ग्राउंड पर जब वो टकराती है तो उसकी वेलोसिटी √2gh होती है। और क्या बताना था, टाइम बताना था। जब किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो उसका टाइम पीरियड होता है 2h/g, 2h/g। ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करके आए हैं, बता देता हूं मैं, लेकिन आप इसको लर्न कर लेंगे। हालांकि मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत कम इसको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड होंगे। अब देखो एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया है हाइट से, तो मुझे डिस्टेंस कितना चला है ईच 1 सेकंड ऑफ टाइम इंटरवल। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ईच 1 सेकंड का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड में कितना चला, सेकंड सेकंड में कितना चला, थर्ड में कितना चला। तो इसका रेशियो हम पहले से याद करके रखे हैं, क्या होता है x, 3x, 5x। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी a/2, और a क्या है, यहाँ पर g है, तो g/2, g की वैल्यू कितनी होती है 10/2, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ गई। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में 5 मीटर चलेगा, सेकंड में 15 चलेगा, थर्ड सेकंड में 25 चलेगा। ऐसा चलता है मोशन अंडर ग्रेविटी में जब x की वैल्यू 5 हो जाती है। ये हो गई पहली बात। और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और सो ऑन में कितना चलेगा, ये टोटल 1 सेकंड है बड़ा वाला। तो यहाँ पर x था, यहाँ पर 2 दूनी 4x था, यहाँ पर 3 3 9x था, यहाँ पर 16x था, यहाँ पर 25x था। अब x की वैल्यू मोशन अंडर ग्रेविटी में 5 होती है, तो 1 सेकंड में 5 चलेगा, 2 सेकंड में 4 चौक 4 5 20 चलेगा, 3 सेकंड में 9 5 45 चलेगा, 4 सेकंड में 80 चलेगा, 5 सेकंड में 125 चलेगा, 6 सेकंड में 180 चलेगा। आप इसको याद कर लेंगे, धीरे धीरे याद होता है, मुझे भी धीरे धीरे याद हुआ, पहली बार जब पढ़ा था तो नहीं आया था। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, सेकंड सेकंड में 5 15 25 के रेशियो में चलेगा, और टोटल डिस्टेंस 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में कितना होगा, 5 20 45। कैसे, वही स्क्वायर करके किया है। बॉल ड्रॉप किया गया है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है कितने हाइट से, 125 मीटर से, तो हमको डिस्टेंस मूव इन लास्ट 2 सेकंड बतानी है। तो इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे इसको हम, एक इसका मेथड है, एक है इसका MR स्टार। क्या हम MR स्टार से ही करेंगे, क्यों MR स्टार से करेंगे, क्योंकि भाई हमको वो अच्छे से आता है। अगर वो 125 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है लास्ट के 2 सेकंड में, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 125 मीटर हाइट, देन डिस्टेंस, अच्छा नहीं, ये हाइट है, ये टोटल हाइट है 125 मीटर। तो 125 मीटर कितने सेकंड में चलेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 चलता है, 2 सेकंड में 20 चलता है, 3 सेकंड में 3 3 9 5 45 चलता है, 4 सेकंड में 4 4 16 5 80 चलता है, 5 सेकंड में 125 चलता है। तो 125 मीटर अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका टाइम में हम यहाँ से गेस करेंगे 5 सेकंड, टाइम गेस कर लिया। अब बोल रहा है कि इस जर्नी के लास्ट के 2 सेकंड में ये कितना चलेगा, लास्ट के 2 सेकंड में। अब ध्यान देना, ये थोड़ा सा घुमावदार सवाल है। ये मेरा टोटल 5 सेकंड का जर्नी है, ये टोटल 4 सेकंड का जर्नी है, ये टोटल 3 सेकंड का है। तो इसके और इसके बीच में कितना चलेगा, ये 15, इसके और इसके बीच में कितना चलेगा, ये 25, इसके और इसके बीच में कितना चलेगा, 35, इसके और इसके बीच में कितना चलेगा, 45। तो ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड का और फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस है। इसके बीच में चलेगा 15, ठीक है। पहले सेकंड में चलेगा 5, ये 0 से 5 के बीच। तो पहले सेकंड में 5 चलेगा, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35 और 5वें सेकंड में 45। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि
लास्ट के 2 सेकंड में कितना चलेगा। तो ये लास्ट का 1 सेकंड हो गया, ये लास्ट का 1 सेकंड हो गया, ये मेरा 2 सेकंड हो गया। तो इस 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, 35 और 45, 35 प्लस 45 कितना होता है, 35 45 5 5 10, 4 3 7 1 8, 80 मीटर। 80 मीटर ये चलेगा लास्ट के 2 सेकंड में। अब ये नहीं बोला लास्ट के 2 सेकंड, मतलब ये बोल रहा है कि थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड में, लास्ट का 2 सेकंड का ये मतलब है। तो लास्ट के फोर्थ और फिफ्थ में कितना कितना चलेगा, 35 45, दोनों को जोड़ दिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर एक ऑब्जेक्ट है, अब देखो वो 85 मीटर चल रहा है nth सेकंड में, तो टाइम इंटरवल बताओ। तो अगर वो 85 मीटर nth सेकंड में चल रहा है, तो हमने इसका एक फॉर्मूला जैसा कुछ किया था सिंपली। एक होता है एम आर स्टार, एक होता है फॉर्मूला। तो हम इसको एक काम करते हैं, एम आर स्टार से ही कर लेते हैं। तो हमको देखो किसी से भी करो आंसर सेम आने वाला है, किसी से भी करो। तो अगर ये 85 सेकंड nth सेकंड में चल रहा है, तो ये कौन सा सेकंड होगा, ये मुझे गेस करके बताओ। तो ये मेरा इसका टाइम पीरियड जो है वो कुछ आ जाएगा 9 सेकंड। कैसे गेस किया, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जाके देखो, 9 सेकंड चल रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर 9 सेकंड टोटल चल रहा है और 85 मीटर nth सेकंड में चल रहा है, तो ये कौन सा n सेकंड होगा। तो फर्स्ट सेकंड होगा, एक सेकंड सेकंड होगा, एक थर्ड सेकंड होगा, एक फोर्थ सेकंड होगा, एक फिफ्थ सेकंड होगा, एक सिक्स्थ होगा, सेवंथ होगा, अप टू 9th होगा। तो पहले सेकंड में 5 चलता है, दूसरे में 15, तीसरे में 25, चौथे सेकंड में 35, पांचवें में 45, छठे में 55, सातवें में 65, आठवें में 75, नौवें में 85। तो ये 9th सेकंड था, ये 9th सेकंड है। 9th सेकंड किस बीच में, 8th और 9th के बीच में 85 मीटर चल रहा है। तो मुझे टाइम इंटरवल बताना है, मुझे टाइम इंटरवल बताना है। तो टाइम इंटरवल तो मेरा 9 सेकंड आ गया, 9 सेकंड तो हम ऐसे डायरेक्टली लिख दिए। तो क्या, देन फाइंड दैट टाइम इंटरवल। तो टाइम सेकंड, मुझे टाइम पता चल गया है 9 सेकंड है। अब अगर इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछता कि बताओ ये कितना चलेगा इस टोटल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा था, तो इसको हम इतना बड़ा करके कर लिए। तो इसका हमने फार्मूला भी किया था, क्या था, n सेकंड बराबर यस nth सेकंड प्लस 5/10 किया था कि नहीं दूसरे सवाल में। तो अगर हम इस क्वेश्चन को उससे करेंगे तो हमारा n कितना आएगा, यस nth कितना है, यस nth कितना है बताओ। ये nवें सेकंड में 85 चल रहा है, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये मेरा कुछ आ गया 90/10। तो n मेरा टोटल जो टाइम इंटरवल है वो 9 सेकंड का आ गया, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में इसमें बताना क्या था, यही टाइम इंटरवल ही तो बताना था। बॉल इज ड्रॉप्ड देन मूव इतना, तो फाइंड दैट टाइम इंटरवल। तो हमको इसमें टाइम बताना था क्वेश्चन में। अगर इसका रेसिप्रोकल जैसा कोई क्वेश्चन पूछता, मतलब इसको उल्टा करके कोई मान लो रैंडम बोल देता कि 37वें सेकंड में कितना ऑब्जेक्ट चलेगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 370 माइनस 5, 370 माइनस 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना चलेगा 365। अगर बोल दिया फोर्थ सेकंड में, तो ये फोर्थ सेकंड में ऐसे हम कर सकते हैं 40 माइनस 5, मतलब फोर्थ सेकंड में ऑब्जेक्ट 35 चलेगा। फिर से हम कुछ मान लेते हैं कि मान लो 9th सेकंड है, जब 9th सेकंड है तो 90 माइनस 5 मतलब 85 सेकंड चला। इस तरह से किया। ये कैसे किया, इसी से किया है और किसी से नहीं। कैसे, तो हमको इसी से कैसे किया, तो इसी वाले फॉर्मूले को हमने यूज किया है और कुछ नहीं किया है। हमको ये पता है, यस nth पता है, ये nth पता था और हमको डिस्प्लेसमेंट बताना था, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है 80 मीटर से, मतलब हाइट जो है टावर की 80 मीटर है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड लास्ट 2 सेकंड। इस सवाल को कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर 80 मीटर चला है तो 80 मीटर कितने सेकंड में चलता है, टोटल बताना। 1 सेकंड में 5 चलता है, 2 सेकंड में 20 चलता है, 3 सेकंड में 45 चलता है, 4 सेकंड में 80 चलता है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को ड्रॉप किया गया है, तो यहाँ से अगर ड्रॉप किया है तो यहाँ से यहाँ पर आने का टाइम जो है वो 4 सेकंड है, ठीक है, 4 सेकंड है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये नहीं पूछा है कि टाइम पीरियड कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। अब इसको हम अगर मेथड से करना चाहें तब भी कर सकते हैं। क्या होता है मेथड, 2h/g, और h की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी है 80, बट g की वैल्यू 10, इससे काटो 8 दूनी 16, रूट में 16 4 होगा। यहाँ से भी हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और यहाँ से हम मास्टर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आप डायरेक्ट वाला याद रखिएगा, बहुत सारी जगह काम आएगा। अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि वो फर्स्ट 2 सेकंड, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ड्रॉप किया है तो पहले वो फर्स्ट सेकंड चलेगा,
फिर वो सेकंड सेकंड चलेगा, फिर वो थर्ड सेकंड चलेगा, फिर वो फोर्थ सेकंड चलेगा। तो इसमें फर्स्ट सेकंड में मतलब ये 0 से फर्स्ट के बीच में कितना चलेगा 5 मीटर, इसके बीच में कितना चलेगा 15 मीटर, इसके बीच में कितना चलेगा 25 मीटर, इसके बीच में कितना चलेगा 35 मीटर। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेकंड के बीच का डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन पूछा फर्स्ट 2 सेकंड, तो ये पहला सेकंड में चला, ये दूसरा सेकंड में चला, तो पहले सेकंड में टोटल 20 मीटर चला और दूसरे सेकंड में 35-60 मीटर चला है लास्ट के 2 सेकंड में। ये लास्ट का 2 सेकंड था। तो इसका रेशियो पूछा है हमको, तो रेशियो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 2 सेकंड डिवाइडेड बाई लास्ट का 2 सेकंड, लास्ट का 2 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 20/60 जो कि 1/3 आएगा। अब यहाँ पर जो जर्नी है वो 4 ही सेकंड की थी, तो कुछ ये जर्नी जो है वो s = t डिवाइडेड बाई s = नेक्स्ट t जैसी हो गई, क्योंकि ये 2 सेकंड है, ये भी 2 सेकंड है। तो इसका रेशियो हमको 1/3 पहले से पता है, लेकिन ये नहीं सही होता अगर हम डायरेक्ट इस मेथड से करते, अगर जर्नी और बड़ी कर दी होती। हालांकि जर्नी 4 ही सेकंड की है, तो आप ये वाले मेथड से करेंगे। ठीक, इसका रेशियो आ गया 1/3। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया है। पता है मोशन अंडर ग्रेविटी मुझे सबसे आसान लगती है, सबसे आसान लगती है सही में। बॉल है, बॉल को ड्रॉप किया है, तो रेशियो बताना है थर्ड और 7th सेकंड में। तो हमने पहले ही क्वेश्चन कर लिया है। तो ये थर्ड सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, एक x था, यहाँ पर x था, दूसरे सेकंड में 3x था, तीसरे सेकंड में 5x था, चौथे सेकंड में 7x था, पांचवें सेकंड में 1 3 5 7 9x, 9 के बाद 11x, 11 के बाद 13x, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें सेकंड में 13x चलता है और तीसरे सेकंड में 5x चलता है ऑब्जेक्ट। तो x को रखने की जरूरत नहीं, हमको रेशियो पूछा है, तो सिंपली 5/13 आ जाएगा इसका आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये डिस्टेंस भी हमको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में, पता है कि नहीं पता है? पता है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है हाइट 180 से, ग्राउंड पर हमको उसकी, ग्राउंड पर ध्यान देखना, ग्राउंड पर वेलोसिटी बतानी है और टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है। तो सिंपली अगर 180 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है तो डायरेक्ट हम टाइम लिख सकते हैं, उसको आने में 4 सेकंड लगा होगा। कैसे? क्योंकि 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट चलता है कितना, 16x, और x की वैल्यू मोशन अंडर ग्रेविटी में 5 होती है, तो 16/80, नहीं 5 सेकंड नहीं होगा भाई, 4 चौक 16/80, रुको, अभी मैं गलत खुद कर देता। 180 मीटर चल रहा है, तो 180 कैसे आएगा? तो हमको पता होना चाहिए कितने सेकंड में ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट मेरा 36 होता है, तो ये चलेगा 36x कैसे आया, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में ऑब्जेक्ट 36x चलेगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में x की वैल्यू 5 होती है, 36 × 5 180 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 6 सेकंड मूव करेगा, मतलब टाइम 6 सेकंड है। ये मेरा था मास्टर, और अगर 6 सेकंड मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी निश्चित ही 60 होगी। 6 सेकंड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी 60 होगी। ये था मास्टर। अब ये था इसका मेथड। इसका मेथड क्या होगा? इसका मेथड होगा 2h/g। तो यहाँ पर h की वैल्यू दे दी है, कितनी है 180, नीचे 10 है, ये इससे कटा, 18 दूना रूट में 36, रूट में 36 मतलब टाइम पीरियड 6। तो टाइम पीरियड ऐसे आ गया। अब वेलोसिटी ग्राउंड पर कितनी होती है, √2gh। ग्राउंड पर वेलोसिटी बोला है ना, बीच में कहीं बोला होता तो कुछ और होती, लेकिन ग्राउंड पर इतनी होती है। तो ग्राउंड पर वेलोसिटी 2 × 10, हाइट कितनी है 180। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 दूना 36, ये आ जाएगा मेरा कुछ 3600, और 3600 का रूट कितना होगा 60। तो यहाँ से वेलोसिटी 60 आ गई। अब यहाँ से मैंने डायरेक्ट कैसे किया, ये वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में 1 सेकंड के लिए चलता है तो उसकी वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकंड। वो ऑब्जेक्ट अगर 2 सेकंड के लिए चलता है तो 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के लिए चलता है तो होगी 30 मीटर पर सेकंड। ये कैसे कर रहा हूँ मैं? वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है u + at। तो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप के केस में 0 होती है, तो वेलोसिटी हो जाती है 80, और a मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है 10। t की वैल्यू जो रखोगे 1 2 3 4 5, वो हमारी वेलोसिटी बनती जाएगी। तो 3 सेकंड में ऐसे 30 आया। ठीक, आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, बॉल अगर ड्रॉप किया गया है तो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर ईच सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड। तो वही वाला क्वेश्चन है। 1 सेकंड बाद 10 होगी, 2 सेकंड बाद 20 होगी, 3 सेकंड बाद 30 होगी, 4 सेकंड बाद फोर्थ सेकंड पे 40 होगी, फिफ्थ सेकंड पे 50 होगी। कैसे? ऐसे। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई मेरा, एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया है एंड टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में ग्राउंड टच कर रहा है, तो हाइट बताओ। पहली बात, अगर वो 4 सेकंड में ग्राउंड टच कर रहा है तो 4 चौक 16x, ये मेरा डिस्टेंस रहा होगा, और मोशन अंडर ग्रेविटी में x की वैल्यू 5 होती है, तो सीधा सीधा हाइट मेरी 80 मीटर आ गई। पहला चीज सॉल्व, ये हो गया 80। दूसरा चीज, वेलोसिटी एट ग्राउंड,
अब 80 मीटर जो है वो कितने सेकंड में चलेगा, इसका दो तरीका है। आप या तो √2 से सॉल्व करो। अब 80 मीटर चल रहा है 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में मैंने पहले ही बताया है वेलोसिटी कितनी होगी, 40 होगी। अब √2 से करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, 2 × 10, हाइट 80, तो ये हो जाएगा कुछ मेरा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 1600, और 1600 का रूट जो है वो 40 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट टाइम दे दिया है 4 है, तो सीधा v = 80 लगा देंगे, तो यहाँ से टाइम 40 आ जाएगा। और क्या पूछा है, वेलोसिटी भी आ गई मेरी, वेलोसिटी एट ग्राउंड कितनी हो गई, 40, एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकंड, ये अपने अंतिम सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो पहले सेकंड में कितना चलता है 5, सेकंड सेकंड में 15, थर्ड सेकंड में 25, फोर्थ सेकंड में 35, तो ये होगा लास्ट सेकंड का जर्नी, कितना होगा, 35 होगा मेरा, सिंपल एकदम। आगे चलेंगे हम अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, इसीलिए मुझे पता है मोशन नगड़ी आसान लगती है, मोशन नगड़ी, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत सारी याद हो जाती हैं। एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया गया है टावर से, जिसकी हाइट 20 मीटर है, तो वेलोसिटी बताओ ग्राउंड पर। अब अगर 20 मीटर से ड्रॉप किया गया है तो टाइम कितना होगा वो बताओ। सिंपली इसमें हम अगर टाइम नहीं निकालना है आपको तो सीधा √2 से कर दो, तो 2 × g की वैल्यू 10, हाइट कितनी है मेरी 20, तो हो जाएगा 20 दूनी 40, √400, 400 का रूट 20 हो जाएगा, वेलोसिटी 20। और वैसे भी 20 मीटर कितने सेकंड में चलता है ऑब्जेक्ट, 2 सेकंड में, और अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी 20 होगी, दोनों मेथड हो गया। एक ऑब्जेक्ट है, ड्रॉप कर रहे हैं, वो लास्ट के 1 सेकंड में जितना चल रहा है वो उतना फर्स्ट के 3 सेकंड में चलेगा, तो फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर इट बॉल ड्रॉप। ये अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है, इसको कैसे करेंगे डील, तो 3 4 5 सेकंड कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 चलता है, सेकंड में एक फिफ्थ सेकंड भी कर लेता हूँ, फिफ्थ सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 चलता है, सेकंड सेकंड में 15 चलता है, थर्ड में 25, फोर्थ में 35 और फिफ्थ में 45 चलता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहले 3 सेकंड में, ये पहला 3 सेकंड है, पहले 3 सेकंड में कितना चल रहा है 45 मीटर, वो पहला 3 सेकंड जितना चल रहा है उतना लास्ट के 1 सेकंड में चलेगा, तो हाइट बताओ। तो पहले 3 सेकंड में 45 चल रहा है, तो उसका अगला सेकंड होगा 35 सेकंड, तो ये लास्ट सेकंड अगर ये होता तो 35 चलता, लेकिन 35 नहीं चल रहा है, 45 चला है पहले 3 सेकंड में। अगर 5वां सेकंड होता तो 45 चलता, और हाँ पहले के 3 सेकंड में 45 चल रहा है और लास्ट के 1 सेकंड में भी 45 चल रहा है, इसका मतलब टोटल जो जर्नी का टाइम है वो 5 सेकंड का है। तो मुझे क्या बताना था, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड के लिए चल रहा है तो उसकी हाइट 25x होगी, 25 मतलब 25, x की वैल्यू 5 मतलब 125 मीटर मेरी यहाँ से हाइट आ जाएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये देखो, ये अच्छा सवाल है, सर ने एक दूसरा तरीका बताया था, मुझे भी कम पसंद आया, अगर मुझे कम पसंद आया तो आपको भी कम पसंद आया होगा। 3 तरीके हैं, पहला मेथड, दूसरा एमआर स्टार, तीसरा एमआर स्टार प्रो, और एक मेरा तरीका है। एमआर स्टार प्रो सबने बताया था, मेरे पल्ले कम पड़ा था, तो मैं आपको उससे नहीं करवाऊंगा, मैं अपने वाले मेथड से कराऊंगा। हालांकि सिंपल ही है, मेरा वाला मेथड जेन्युइन है, थोड़ा सा जेन्युइन मतलब फार्मूले से है, जो सर ने बताया वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। तो करते हैं। बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है, इसे एक हाइट से ड्रॉप किया है, कोई हाइट है, उस हाइट से इसको ड्रॉप किया है, मान लेते हैं हाइट h है। जब इसको स्मॉल h है, जब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो ये लास्ट के t सेकंड में कितना चल रहा है, लास्ट के t सेकंड में ये चल रहा है 9h/25, ठीक है। मान लेते हैं पूरा जर्नी का टाइम t है, लास्ट के t सेकंड में ये इतना चल रहा है, ठीक है। तो मुझे हाइट बतानी है कितनी होगी एग्जैक्टली, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, हमको टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड क्या था, t = √2h/g था, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, √h के। आप ये चीज़ याद रखिएगा, इसी से हम अपना भला करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो हम 2 मोशन कंसीडर करेंगे। एक मोशन कंसीडर करेंगे इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल का क्या मतलब है, जिसमें t सेकंड में h चल रहा है, ये हम पहला मोशन कंसीडर करेंगे। दूसरा मोशन हम कंसीडर करेंगे, हमको इस पर तो वेलोसिटी पता नहीं है, तो हम दूसरा मोशन यहाँ से यहाँ कंसीडर करेंगे। ये लास्ट के 1 सेकंड में इतना चल रहा है, तो ये पूरा कितना होगा, ये होगा t-1 होगा। t-1 में कितना चलेगा, इसको h से माइनस कर दो, इतना चलेगा, -/h। जब इसको माइनस करेंगे h से, तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 16 - 25। ये t-1 सेकंड में इतना चलेगा। जब लास्ट के 1 सेकंड में इतना चल रहा है, तो टोटल टाइम t है, उसमें से 1 घटाएंगे तो उसमें ये इतना चलेगा। तो जब इसमें इतना चलेगा, तो बस एक बार ये रिलेशन यूज करो, एक बार ये रिलेशन यूज करो, सॉल्व कर दो, सीधा सीधा आपको मिल जाएगा टाइम। और जब टाइम मिल जाएगा, टाइम मिलने के बाद तो हम खटाखट बता देंगे हाइट कितनी होगी। तो करते हैं, टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, तो हम t को मान लेते हैं
टी मान लेते हैं, टी को सिंपली टी मानते हैं। तो पहला वाला और नीचे वाला दूसरा वाला टाइम t-1 है, तो टी टाइम में ये h चल रहा है और t-1 टाइम में कितना चल रहा है, t-1 टाइम में ये कितना चल रहा है, 16 h/25 चल रहा है। ठीक है, तो h से h कैंसिल होगा, ये 25 चला जाएगा ऊपर, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 25/16। तो रूट से जब 25/16 निकलेगा तो ये 5/4 बन जाएगा, जो कि बराबर होगा t-1 के। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 4t बन जाएगा, ये 5t-5, तो यहाँ से इसको इस साइड लाएंगे तो t बराबर 5 सेकंड आ जाएगा। अब हमको पता है सीधा सीधा कि 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 5 सेकंड में चलता है 25x, x की वैल्यू मोशन अंडर ग्रेविटी में 5 होती है, तो सीधा सीधा 125 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे सिमिलर एक क्वेश्चन, अगला वाला भी क्वेश्चन इसी से एकदम सिमिलर है। मैंने स्किप कर दिया क्या, एक बॉल है t=0 फर्स्ट सेकंड, अरे यार मैंने स्किप कर दिया, एक क्वेश्चन और था, रुको अभी ऐड करता हूँ, 1 मिनट। PDF क्या ऐड करूँ यार, ऐसे ही बता देता हूँ, सिंपली मैंने बुक में क्वेश्चन लिखा था बट इसमें मिस हो गया, तो मैं ऐसा ही सिर्फ बता देता हूँ सिंपली, एकदम डिक्टो इसके जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 9h की जगह पर 7h/16 है बस, और कुछ नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे, उसको ऐसे करेंगे, अगर 16h/, तो वो मान लेते हैं हाइट टाइम जो है वो मान लेते हैं t टाइम में h हाइट ट्रेवल कर रहा है, और लास्ट के t सेकंड में वो कितना चलेगा, लास्ट के 1 सेकंड में कितना है 7h/16, तो लास्ट के 1 सेकंड में इतना चल रहा है, तो t-1 सेकंड में, जैसे ये पूरी जर्नी है, लास्ट के इतने सेकंड में वो इतना चल रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा टाइम t-1, इसमें वो कितना चलेगा, इसमें चलेगा h से इसको घटा देंगे, तो 16 में से 7 जाएगा, h-16 एक सेकेंड, h-7h/16 करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9h बचेगा, 9h/16 ये t-1 सेकंड में चलेगा और t सेकंड में h चलेगा। तो बस सिंपली वही दोनों इक्वेशन अप्लाई कर दो, कौन सी वाली, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट h के, तो वो t-1 कितने सेकंड में चल रहा है, कितना चल रहा है 9h/16, रूट बड़ा कर लो, और t सेकंड में h चल रहा है, तो h से h कैंसिल हो गया, तो t-1/t बराबर रूट में 9 और 16 कितना हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 3 और 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा जो टाइम है वो कुछ आ जाएगा 4 सेकंड, और हमको पता है कि 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 4 चौक 16 x की वैल्यू 5 होती है मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो 80 मीटर आ जाएगा मेरा आंसर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक बॉल है जिसको ड्रॉप कर रहे हैं t=0 सेकंड पर आफ्टर 1 सेकंड। अब देखो ये वाला सवाल सर का खुद का क्रिएट किया हुआ सवाल है, हाँ क्रिएट किया हुआ सवाल है, और ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है। ये सर ने सवाल बनाया है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया t=0 सेकंड पर। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को ए मान लेते हैं, ए बॉल है, बॉल ए फर्स्ट बॉल, तो ए को ड्रॉप किया है t=0 पर। फिर 1 सेकंड बाद, ये इसके बाद का सीन है, दूसरा बॉल ड्रॉप किया, बी बॉल को ड्रॉप किया t=0 आफ्टर 1 सेकंड फर्स्ट बॉल इज ड्रॉप्ड। तो ये 1 सेकंड बाद ए कहाँ पहुँचा होगा, ए यहाँ पर पहुँच गया होगा। फिर इसके 1 सेकंड बाद सी बॉल को ड्रॉप किया है, तो सी बॉल को t=3 सेकंड बाद ड्रॉप किया, तो बी बॉल यहाँ पहुँचा होगा, सी बॉल यहाँ पहुँचा होगा। अब इसके 1 सेकंड बाद डी बॉल को ड्रॉप किया, तो डी बॉल को 4 सेकंड बाद सी बॉल यहाँ पहुँचा होगा, डी बॉल यहाँ पहुँचा होगा, 1 सेकंड, सी बॉल यहाँ पहुँचा होगा, बी बॉल यहाँ पहुँचा होगा, ए बॉल यहाँ पहुँचा होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो टाइम दिया है, सब में ड्रॉप किया है 3 सेकंड, फोर्थ बॉल इज ड्रॉप्ड, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड बॉल एंड थर्ड बॉल। अब ये सारी चीज़ें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रही हैं, तो ये मेरा कितना डिस्टेंस होगा, जितना ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड में चलता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होगा। देखो ऐसे नहीं करते इस क्वेश्चन को, तो अगर मैं कट करूँगा तो पूरा कट हो जाएगा साला। तो कुछ सी जो है यहाँ से यहाँ चला होगा और सी कुछ यहाँ से यहाँ चला होगा। अब इस केस में डी कुछ इतना चला होगा और ये इसके बीच का डिस्टेंस ये होगा, इसके बीच का डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम चौथे केस पर। ये t=4 सेकंड पर है, ये t=3 सेकंड पर है, ये 2 सेकंड पर है, और ये मेरा ये 3 सेकंड पर है, ये 2 सेकंड पर है, और ये 1 सेकंड पर है। ठीक है, ये 1 सेकंड के बाद वाला केस है, मतलब ये 1 सेकंड में यहाँ पहुँचा होगा, ये 2 सेकंड में यहाँ पहुँचा होगा, ये 3 सेकंड में यहाँ पहुँचा होगा। ठीक है, अब
ये मेरा पहला सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, 5 चलेगा, ये हमको पहले से पता है। ये दूसरे सेकंड में बॉल कितना चलेगा, दूसरे सेकंड में 15 चलेगा, तीसरे सेकंड में कितना चलेगा, 25 चलेगा, तीसरे सेकंड में बॉल 25 चलेगा। तो हमको अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमको क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ बॉल। तो सेकंड बॉल कौन सा है, सेकंड बॉल मेरा ये है बी वाला, ये है मेरा सेकंड बॉल, ये है मेरा फोर्थ बॉल। तो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा था, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 15, एक साइड 15 हो गया, एक साइड 15 हो गया, और एक साइड मेरी कितनी हो गई, एक सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ बॉल। ये तो मेरा सेकंड बॉल है, ये थर्ड बॉल है, ये फोर्थ बॉल है, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ बॉल, ये मेरा फोर्थ बॉल है, ये मेरा थर्ड बॉल है, ये मेरा सेकंड बॉल है। तो इसके बीच में तो भाई डिस्टेंस मेरी कितनी आ रही है, 20 आ रही है। सेकंड एंड थर्ड, अरे यार फोर्थ नहीं है, थर्ड है, हमसे ये वाला चीज़ पूछा, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया। अगर फोर्थ पूछता तो सिंपली 5 और 15 को ऐड कर देते और 20 आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है थर्ड और सेकंड बॉल, थर्ड और सेकंड बॉल के बीच कितना होगा डिस्टेंस, 15 मीटर। ये मेरा आंसर होगा। अब इसमें टाइम दे दिया था तो हमको डायरेक्ट पता चल गया। अगले क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, नल वाला सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली इसको देखो, एक बॉल को ड्रॉप, अच्छा इसको सर ने बनाया था, ये डायग्राम सर ने बनाया था, वो मैंने बना दिया। तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये है मेरा, कहाँ गया, ये है मेरा थर्ड बॉल, ये है मेरा सेकंड बॉल। तो सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरा 15 आ गई, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब देखो, एक नल है, नल में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पानी गिर रहा है, एक टोटी है यहाँ पर, एक टोटी है, पानी गिर रहा है। तो जब पानी गिर रहा है तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे फर्स्ट ड्रॉप इज रिलीज टू ग्राउंड, मतलब पहली ड्रॉप ग्राउंड पर है, तो फोर्थ ड्रॉप नल के पास है, फोर्थ ड्रॉप यहाँ पर है, फोर्थ ड्रॉप यहाँ पर है, तो थर्ड यहाँ पर होगी और सेकंड ड्रॉप यहाँ पर होगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि मुझे बताओ क्या सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस। तो हमको पता है, क्या पता है हमको भाई, हमको ये पता है कि ये एक सेकंड है। दूसरे कलर से करते हैं इसको, ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, x, सेकंड सेकंड में चलता है कितना, 3x, और थर्ड सेकंड में चलता है 5x। तो क्वेश्चन में हमको हाइट ऑफ नल दे दी है 9 मीटर, तो जो 5x है वो 9 के बराबर हो जाएगा, गलत जवाब। ये थर्ड सेकंड का है। अच्छा, टोटल हाइट कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, टोटल 3 सेकंड है। तो टोटल 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 9x। तो अगर हाइट निकालनी है तो हमको इससे करना पड़ेगा, 9x से। तो 9x की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, कितना है, 9 मीटर। तो x क्या हो जाएगी, 1 मीटर। तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से हम सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस जो 3x है वो निकाल लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 जो कि क्या हो जाएगी, 3 मीटर। अब इसी से सिमिलर अगला सवाल है, करते हैं हम। क्या है अगला सवाल, एक नल है जिससे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पानी गिर रहा है 5 मीटर अबाव, ये देखो हाइट दे दी है, नल की हाइट दे दी है 5 मीटर। थर्ड इज लीविंग द टैप इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप इज यहाँ, पहली ड्रॉप यहाँ है, जब थर्ड लीव कर रही है तो सेकंड ड्रॉप कहीं बीच में होगी। तो ये टोटल कितना चलेगा, 3 सेकंड। टोटल ये थर्ड ड्रॉप है, 1 सेकंड में एक ड्रॉप जाती है, तो 3 सेकंड में कितना बिल चलता है, 9, 1 सेकंड 3 है ना। तो ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, टचेज द ग्राउंड, हाउ फार द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ ये पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है, मतलब टोटल जर्नी 2 सेकंड की हुई है। और 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 4x, 2 दूनी 4x चलता है 2 सेकंड में। अब 4x की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दी है, क्या दी है, 5 मीटर। तो x क्या हो जाएगा, 5/4, x की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट s चलता है, दूसरे सेकंड में 3x चलता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार अबाउ द ग्राउंड द सेकंड ड्रॉप, मतलब ये वाला डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है, 3x है। तो हमको x की वैल्यू निकाल ली है, 5/4 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15/4 हो जाएगी। तो ये कुछ 4 3 12, 3.75 होगा। ये नीट या जेई में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को डील किया जाता है, कौन से वाले कंसेप्ट से, nth
और n दोनों लगेगा इसमें। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अपना अगला सवाल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ड्रॉप किया है, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप देन मूव सेकंड हाफ डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकंड। तो लास्ट 1 सेकंड में तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। इसको सर ने बोला था अगले क्लास में करवाएंगे, तो एक चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो t/2 में कवर करता है और सेकंड हाफ डिस्टेंस जो है वो t - t/√2 में कवर करता है। ये प्रीवियस में बताया था मैंने, तो इस क्वेश्चन को सर में बाद में कराएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना उसमें सिखाएंगे हमको। आगे चलते हैं हम। अच्छा, अगर हम इसको करना चाहें किसी तरीके से, नहीं कर पाएंगे, जाएं तो अगली क्लास में सर बताएंगे, तब करेंगे यार, मैंने किया नहीं था। एक बॉल है, ड्रॉप किया गया है हाइट h से, तो फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। अब भाई ये तो हमको पहले से पता है कि पहले हाफ में वो t/√2 चलेगा और दूसरे हाफ में जो दूसरा हाफ है उसमें चलेगा t - t/√2। और जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो t/√2 रूट ये 2 - 1 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो मेरा t/√2 डिवाइडेड बाई t/√2 मल्टीप्लाई बाई √2 - 1 हो जाएगा। तो t/√2 से t/√2 कैंसिल, तो इसका जो रेशियो है वो मेरा 1/√2 - 1 आ जाएगा। पिछले लेक्चर में इसको हमने ऑलरेडी कर लिया है। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड, अंतिम सेकंड में वो अपवर्ड जर्नी की कितना चलेगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं किसी वेलोसिटी से, तो जितना इस टाइम इंटरवल, मान लो ये लास्ट सेकंड है, जितना इस टाइम इंटरवल में चलता है उतना ही वो इस टाइम इंटरवल में चलता है। मान लो कि हम किसी बॉल को ऊपर फेंकें और वो t बराबर 6 सेकंड में नीचे आया, तो वो 3 सेकंड पर अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा जहां पर वेलोसिटी 0 होगी। तो t बराबर 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में जितना चला होगा उतना ही वो t बराबर 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में चलता है। ऐसा होता है कब, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में। तो किसी भी स्पीड से फेंको, मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी 0 होनी है, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होनी है, तो वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो पहले सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी स्पीड से फेंको, वो 5 मीटर ही चलेगा। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। ये एकदम रेप्लिका होता है, जैसे जैसे ये यहाँ चलेगा वैसे वैसे ये यहाँ से चलता है। तो रेशियो बतानी है, अगर हम 40 से 60 से फेंके तो कितने से भी फेंके वो फाइनली 0 पे रुकेगा ही, और रुकेगा ही तो अगले 1 सेकंड में 5 ही चलेगा। तो 40 वाला भी 5 चलेगा, 60 वाला भी 5 चलेगा, दोनों 5 चलेंगे तो रेशियो मेरा 1 आ जाएगा। आते हैं अपने अब लास्ट सवाल पर। लास्ट सवाल हमारा है, इस क्वेश्चन को देख के बिना सॉल्व किए हुए, बिना पेन उठाए मैं सारे आंसर दूंगा। कैसे, इतना सारा मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े हो, अब इतना तो चीजें आपको समझ में आनी और पता हो जानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर बॉल को प्रोजेक्ट किया है ऊपर 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, तो वो कितना दूर जाके रुकेगा। तो वो टाइम बराबर 4 सेकंड पर जाके रुक जाएगा, और जब वो रुक जाएगा उसके बाद वो करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन। तो 40 सेकंड में गया तो टाइम ऑफ अपवर्ड मेरा आ गया 4 सेकंड, और 4 सेकंड में ऊपर जाएगा तो 4 सेकंड में ही नीचे आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा 8 हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर 4 सेकंड चल रहा है तो वो कितना दूरी तय करता है। 4 चौक 16x, x की वैल्यू मोशन अंडर ग्रेविटी में 5 होती है, तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा मेरा क्या, ये टाइम पीरियड नहीं भाई, मैक्सिमम हाइट मेरी हो जाएगी 80। और स्पीड आफ्टर t = 5 सेकंड और 6 सेकंड। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, टाइम पीरियड जिसका 8 है, तो ये यहाँ पर कुछ 4 सेकंड पर होगा, ये यहाँ पर कुछ 5 सेकंड पर होगा, ये यहाँ पर कुछ 6 सेकंड पर होगा। तो यहाँ पर 4 सेकंड पर है जहाँ पर वेलोसिटी इसकी 0 थी, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये कितना चला है इसके बीच में, 1 सेकंड। 1 सेकंड चला है, 1 सेकंड चलता है तो वेलोसिटी 10 होती है, 2 सेकंड चलता है तो वेलोसिटी 20 होती है, 3 सेकंड चलता है तो वेलोसिटी 30 होती है। तो 5 और 6 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी, और इसकी वेलोसिटी 20 होगी। 4 सेकंड पर रेस्ट में आया है, 5 सेकंड में 50 मत कर देना, 4 सेकंड पर रेस्ट में आया है ना। अब डिस्टेंस इन 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो यहाँ से यहाँ ये 80 चला है, तो t = 4 से t = 6 में कितना चल रहा है, 2 सेकंड, और 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 2 दूनी 4, 1 4 5 1 सेकंड कितना बोला है, कितने सेकंड में बोल रहा है कि 6 सेकंड में कितना चलेगा। तो 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, मैक्सिमम हाइट कितनी है, 8 है, तो t = 4 तक तो भाई 8 है,
तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर कितनी होगी? तो 80 मीटर मेरी t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर है, तो 5वें सेकंड में ये 5 चलेगा, उसके अगले में 15 चलेगा, तो ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 20। तो ये 2 सेकंड में 20 चला, तो 80 प्लस 20, तो ये टोटल 6 सेकंड में कितना चलेगा? डिस्टेंस है, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस हमेशा जुड़ती जाती है। तो डिस्टेंस कितनी होगी 6 सेकंड में? 100। अब वही डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता, अगर क्वेश्चन में हमसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की जगह पूछ लेता तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारी होती है वो घट जाती। तो 1 सेकंड 2 सेकंड, तो 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 60। अब आप इसको उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी। माइनस क्यों लगाया? g है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40। टाइम कितना है? 6। एक्सेलरेशन कितना है? 10। टाइम कितना है? 6। तो 6 चौके 24, 240 मीटर माइनस 5 6 के 30। जाने दो यार, इससे छोड़ो, आपको डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड में बताना है। तो 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट 80 चला है और उसके बाद 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट 20 चला है, तो डिस्प्लेसमेंट 80 माइनस 20 हो जाएगी 60। मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ? सही है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है 6 सेकंड में वो 60 ही होगा। हाँ भाई, मैक्सिमम हाइट 80 है, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट 20 चलेगा, तो 60 ही होगा। अब एवरेज स्पीड 7 सेकंड में बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 7 सेकंड है, ध्यान देना। तो 4 सेकंड में तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, तो पहले तो 4 सेकंड में 80 चलेगा, उसके बाद 5 6 7 3 सेकंड चल रहा है, तो उसके बाद 4 सेकंड में 80 चल रहा है और 3 सेकंड में कितना चलेगा? 3 सेकंड में सिंपली 3 तरीका 9x, 9 बचे 45, तो ये 45 बटे टाइम कितना है? 7 सेकंड, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर। तो 80 में से तो मेरी जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 80 प्लस 45 8 4 12 145, 145 बटे 7, ये मेरी आ जाएगी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी 5 सेकंड में, तो 4 सेकंड में 80 चलता है, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा? 5 चलेगा। तो मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होती है, टाइम कितना है? 5, तो 75 बटे 5, 75 बटे 5 कितना होगा? 5 1 कम 5, 5 25, 15 हो जाएगी मेरी एवरेज 1 सेकंड। 80 और 45 145 थोड़ी होगा भाई, 125 होगा, क्या कर रहा हूँ मैं। अब लास्ट के 8th सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा? अब ध्यान से देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी है, t इज इक्वल टू 4 पर 0 है और यहाँ पर 8 t इज इक्वल टू 8 है, तो ये t इज इक्वल टू 5 होगा, t इज इक्वल टू 6 होगा, t इज इक्वल टू 7 होगा। तो 8th सेकंड जो होगा वो मेरा t इज इक्वल टू 7 से 8 के बीच में होगा। तो ये मेरा पहला सेकंड है, ये मेरा दूसरा सेकंड है, ये तीसरा, ये चौथा है। तो 4th सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है? x, सिंपली यार, हम x हमको पता है ना, 5 15 25 35, तो 4th सेकंड में ऑब्जेक्ट 35 मीटर चलेगा। इसका मतलब 8th सेकंड में वो 35 मीटर चलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।